हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल शकुन एकेडमी में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से जो है अभी क्लास 10th का हिंदी स्टार्ट हुआ है ना। और चैप्टर 1 जो पूरी तरह से कंप्लीट भी करवा दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, तो आपको चैप्टर 1 का पूरी तरह से सारा वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। तो आज जो है चैप्टर 2 का ही होगा। तो पहला क्लास हो चुका इंट्रोडक्शन का, पूरी तरह से उसका सारांश क्या था और उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता था, तो सारा चीज़ उसमें कवर किए थे दोस्तों। आज जो है चैप्टर 2 का जो है हिंदी का क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं दोस्तों। तो इसको भी आप अच्छी तरह से देखिएगा और जिस तरह आप प्यार दिए हैं चैप्टर 1 में उसी तरह आप इसमें भी उम्मीद करते हैं कि आप उससे भी अच्छा प्यार दीजिएगा दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों कि आपको यदि कहीं परेशानी है तो आज का है मोटिवेशन क्या देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो। जो भी आपका सपना है उसको क्या कीजिए, आप सांसों में रखो। हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो दोस्तों। हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो दोस्तों। आप अपने लक्ष्य जो है कभी मत भूलिएगा दोस्तों, ना तो इसको भटकने दीजिएगा, है ना। तो क्या है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखो। तो चलते हैं, आज क्या क्वेश्चन आंसर है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों क्या कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। जो है पहला क्वेश्चन है क्या कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है दोस्तों। ये जो 20 का दांत कहानी का शीर्षक है अत्यंत सार्थक है, यह जो है सटीक है। इस कहानी में जब किरानी गरीब गिरधर लाल का कर दीजिए का बेटा मदन ने अमीर घराने का बेटा कासू को पीटकर जब 2 दांत तोड़ देता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया दोस्तों, है ना। कौन, तो मदन। क्या है कि 20 के दांत कहानी का शीर्षक जो है अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में जब किरानी गरीब गिरधर लाल का बेटा जो है मदन ने अमीर घराने का बेटा जिसका नाम क्या था कासू को पीट कर जब 2 दांत तोड़ देता है, तो इससे क्या होता है, स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को क्या कर दिया, चकनाचूर कर दिया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए कर रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा ने बच्चे और बच्चियों को लालन पालन में जो दूरियां बताया है वह सचमुच ही अभिशप्त है। क्या दोस्तों, अभिशप्त है कि अतः वे अपने बेटियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझता है ना। अपने बेटी को जो है शिक्षा देना उचित नहीं समझता है, तथा बेटियों को हंसने की भी इजाज़त नहीं है। उसके जो बेटी है, 5 बेटी थी, उसको हंसने की भी इजाज़त नहीं थी। क्यों, उसको सारा तमीज़ सिखाया गया था, है ना। और बेटा में नटखटापन के रूप में को इंजीनियरिंग का स्वरूप देखता है। और जो बेटा उसका अपवाद था, जो कि बहुत सारा नटखट था, किसी को भी पीट देता था, किसी को कुछ भी कर देता था, तो उसके अंदर जो है वो नटखटापन था। उसके अंदर क्या है, उसको लग रहा था उसके माता और पिता को कि यह जो है लक्षण इंजीनियरिंग का है।
तो बोल रहा है कि जो आधुनिक समाज के लिए उत्तम नहीं है ना। तो अभी देखिए तो बेटा है और बेटी दोनों में क्या हो गया, फ़र्क हो गया कि बेटी को हंसने की भी इजाज़त नहीं है, उसको सारा तमीज़ सिखाया गया, लेकिन वही जो कासू है तो उसको कोई भी तमीज़ नहीं सिखाया गया, उसका क्या था, अपवाद था, है ना। और यदि कोई नटखटापन देखा गया तो वह इंजीनियरिंग सोचने लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो तीसरा नंबर है खोखा किन मामलों में अपवाद था। दोस्तों ये यदि बोला जाए तो सबसे अधिक VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हो कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो दोस्तों आप इसको जो है टिक कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर है इस कहानी के प्रसिद्ध लेखक, इस कहानी के प्रसिद्ध लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा का मानना है कि खोखा जो है दुर्लभ स्वभाव के मामलों में अपवाद था, है ना। वह बात बात में अपने बहनों को तथा आहते के अंदर जो है रहने वाले छोटे छोटे बच्चा को क्या करते थे, अपने रौब में पसंद करता था। मतलब उससे क्या होना चाहिए, डरना चाहिए, है ना, जो सचमुच जो है प्राकृतिक नियमों का क्या था, अपवाद था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन को एकदम पूरी तरह से जहन में बैठा लीजिए दोस्तों, याद कर लीजिए, और उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे, है ना। तो आप जो है आपको तो पहले बताए थे कि आप नोट ज़रूर करते होंगे। ये जो भी PDF आपको अपलोड करते हो तो वो PDF आपको कहाँ मिलेगी बताइए, कमेंट के माध्यम से। हाँ, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, सकूना एकेडमी ऑफिशियल। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ अवश्य जुड़े दोस्तों, क्योंकि वहीं से आपको ये PDF प्राप्त होगा और यही PDF को आप जो है अपने नोट में करते जाइए दोस्तों। यदि आप नहीं करते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे पास PDF है तो PDF से पढ़ लेंगे, वैसे नहीं होगा दोस्तों। आप इसको जो है अपने कॉपी में पेन से ही नोट करते जाइए दोस्तों, तो कुछ आपको जो है समझ में आएगा और याद भी रहेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन दंपत्ति खोखा में जो है, सेन दंपत्ति का जो खोखा है, खोखा में कैसी भावनाएं देखते थे और उन भावनाओं के लिए जो है उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी, है ना। सेन दंपत्ति खोखा में जो है कैसी भावनाएं देखते थे और उन भावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए आप सब। तो इसका आंसर जो है समझिए शांति से, ठीक है। हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी जो है लेखक नलिन बिलोचन शर्मा ने सेन दंपत्ति खोखा में जो है इंजीनियरिंग की भावना देखा करता था। उसके अंदर जो है सेन साहब जो है इंजीनियरिंग की भावना देखा करता था, किसमें, खोखा में, और वह खोखा को उसी प्रकार का शिक्षा देना जो है तय किया था, है ना। जैसे बढ़ी गिरी और अन्य सामान्य की तोड़फोड़ कर उसे खोलकर क्या करता था, सही करना ही उसका शिक्षा तय किया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपको करवाऊंगा, एक एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस चैनल को आप इस चैनल में अवश्य जुड़े और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। और जैसे ही 3 चैप्टर हिंदी का कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक टेस्ट होगा दोस्तों, है ना। तो उस टेस्ट के बाद जो है आपको इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, चैप्टर 1, 2 और 3 को मिला के, ठीक है। और आप बताइए कमेंट के माध्यम से कि इसके बाद जो है कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में क्या दिया है कि सप्रसंग व्याख्या करें, सप्रसंग व्याख्या करें। तो क नंबर क्या क्वेश्चन है, लड़कियां क्या है, लड़कियां जो है क्या है, कठपुतली है। लड़कियां क्या है, कठपुतली है और उनके माता पिता को इस बात पर क्या है, गर्व है। उसके माता पिता को इस बात पर क्या है, तो गर्व है। इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत सारग्रहित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियों हमारे पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग
टू है ना। तो ये सब अपने से जो है नोट करके लिखें दोस्तों कि सटीक थोड़ा देखने में लगे और अच्छा आंसर हो, सटीक एकदम उत्तर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। क्या है कि प्रस्तुत सारग्रभित सुललित और जो है एवं मार्मिक पंक्तियों हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षकों ने विष के दांत से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान नकलवादी कहानीकार जो है कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, तो कहना चाहते हैं कि सेन साहब जो है, सेन साहब की बेटी को हर प्रकार का तमीज़ सिखाया गया है ना। सेन साहब को जो है हर प्रकार की तमीज़ सिखाया गया, इसे हंसने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ शाम को जो है खेल सकते थे। इन सब गुणों को देखकर माता पिता को इस बात पर क्या होता था, गर्व था कि लड़कियां क्या है, तो कठपुतली है, लड़कियां क्या है, कठपुतली है दोस्तों। तो आप सब जो है इस चैनल को दोस्तों सपोर्ट कीजिए, है ना, सपोर्ट करने का भी ज़रूरत है दोस्तों। तो चलते हैं आगे। जितना भी अधिक इस चैनल में जुड़ेगा उतना क्या होगा, तो पढ़ाने का और भी ज़्यादा जिज्ञासा जगेगा दोस्तों। और जो है इसके बाद सोचें कि फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द ही ख़त्म भी हो जाएगा दोस्तों, उसमें भी चलिए देखते हैं। तो इसी तरह आगे उसमें भी समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख रहे, ख नंबर क्या है, ख नंबर दिया हुआ है क्या, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया है ना दोस्तों। अभी जो है टाइम बहुत हो रहा है दोस्तों, 10:51 हो रहा है ना, 11 बज रहा रात के टाइम है। चलते हैं, तो इस समय वीडियो बना रहे हैं। तो सोचिए आप सबके वजह से आप सबको जो है रिजल्ट अच्छी लाने के लिए, दिलवाने के लिए दोस्तों 11 बजे रात को आपका वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। तो आप सब सोचिए कि कितना परेशानी होता होगा। और आप सब जो है सिर्फ सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है दोस्तों, ठीक है, और अच्छी तरह से पढ़ाई करना है बस। चलिए इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत से उद्धृत की गई है ना, जिसके कहानीकार जो है कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि इस पंक्ति के माध्यम से जो है लेखक यह बताना चाहता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां जो बिल्कुल सभ्य और अनुशासित है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां जो बिल्कुल क्या है, सभ्य और अनुशासित है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो है खोखा बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। तो ये सब सारा जो है आपको सारांश में समझा चुके हैं दोस्तों, है ना। क्या है कि बिगड़ा संतान है, जिसे अधिक लाड़ प्यार ने क्या किया है, तो बिगाड़ दिया है ना। उसकी हर गलती में इंजीनियरिंग का सपना दिखाई देता है, अर्थात खोखा की संभावना उसके लिए अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो गो नंबर आते हैं दोस्तों। 5 का गो नंबर जो है क्वेश्चन वो क्या है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि ऐसे ही लड़के जो है आगे चलकर गुंडे, चोर क्या बनते हैं, और डाकू बनते हैं। इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर है प्रस्तुत सारग्रभित सुललित एवं मार्मिक पंक्ति, है ना, मार्मिक पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक जो है विष के दांत से उद्धृत है, विष के दांत से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से महान लेखक नलिन बिलोचन शर्मा ने बड़े बड़े सेठों के चरित्र को उजागर करके हमें यह बताया है कि सेठ लोग जो है, सेठ लोग कैसे गरीब बाल बच्चे को उत्साहित करते हैं। इनका कहना है कि सेन साहब के कार को छुआ भी नहीं सेन साहब गिरधर लाल के पुत्र मदन को डांटता हुआ उसकी माँ को कहता है कि ऐसे बच्चे को
अभी से संभाला नहीं गया तो यह बच्चे आगे चलकर गुंडेचोर और क्या बनेंगे, डाकू बनेगा, है ना दोस्तों। क्योंकि मदन जो है उसका कार के छूने का प्रयास कर रहा था और शोफर उसको क्या किया था, धकेल दिया था। रोड पे गिर जाने के बाद उसका पैर से क्या आने लगा था, खून आने लगा था, है ना। तो इसी बात को शोफर जो बताने लगा उस जाके अपने मालिक से किसको, तो अपने मालिक को बताने लगा था, सेन साहब को, है ना। तो सेन साहब क्या कहते हैं मदन से, मदन के पिता से, गिरधर लाल से, है ना, कि ऐसे बच्चे ही यदि अभी से नहीं संभाला जाए तो आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनेंगे, है ना। उल्टा सोचिए, उल्टा ही कह रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, घ नंबर देखते हैं। तो आगे है, हंस कौवे की जमानत में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस कौवे के जमानत होने के लिए क्या हुआ, तो शामिल होने के लिए ललक गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो यह है, प्रस्तुत सारगर्भित सुरलित एवं मार्मिक पंक्ति हमारे पाठ्यपुस्तक गोदुली भाग 2। इतना दोस्तों यदि क्वेश्चन आएगा तो इतना आप अपने मन से लिख दीजिएगा वहाँ, है ना। शीर्षक विष के दांत से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से सुप्रसिद्ध लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा का कहना है कि सेन साहब का बेटा जो है कासू, सेन साहब का बेटा कासू गिरधर लाल के बेटे मदन के जमानत में शामिल होने के लिए यानी लट्टू खेलने के लिए, है ना, शामिल होने के लिए यानी क्या करने के लिए, तो लट्टू खेलने के लिए, है ना, लट्टू खेलने के लिए मचल उठा, जिसे लेखक महोदय ने कहा कि हंस कौवे के जमानत में आने के लिए ललक गया और कासू पूर्व की भांति मदन पर क्या करने लगा, अपना रौब दिखाना चाह रहा था। आगे क्या है कि जिसके कारण मदन और कासू में क्या होने लगा, झगड़ा हो गया और मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ दिए। तो चलते हैं, आज जो है इतने तक रखते हैं। इसके बाद आगे जो होगा नेक्स्ट क्लास होगी 6 नंबर से क्वेश्चन, है ना। तो आगे है 6 नंबर से, ठीक है। तो एक देख लेते हैं मोटिवेशन क्या है इसका। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव सब सारा करवाएंगे दोस्तों। एक देख लेते हैं क्या है, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएगी। यदि आप सपना एक देखते हैं तो मुश्किलें आपका 1000 आएगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी दोस्तों। जब वो जो है कह रहा है कि लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। जब देखिए आप यदि अभी पढ़ रहे हैं तो आपको मुश्किलें बहुत सारे आएंगे, है ना, लेकिन आपको वो सब क्या करना होगा, झेल के आगे बढ़ना होगा। और यदि आपका अच्छा रिजल्ट, पूरे मार्क्स बढ़िया आते हैं तो दोस्तों देखिएगा उस समय क्या है, जब कामयाबी शोर मचाएगी उस समय देखिएगा कि कैसा खुशी होता है ना। तो आपको उम्मीद करते हैं कि हिंदी में जो है सबसे अच्छा नंबर आएगा दोस्तों। इसमें जो है हिंदी में उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए तो आपको हिंदी पहले पूरा कंप्लीट करवा देते हैं, है ना। हिंदी में पूरी तरह से बहुत अच्छा नंबर आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे और जितना बता रहे दोस्तों आप उतना अवश्य कर रहे होंगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास जो होगी अगले दिन होगा, है ना। और आप सब जो है मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।